तो आप सभी क्लास 10 के विद्यार्थी ध्यान देंगे। ये दूसरा वीडियो है क्लास 10 के लिए। इसमें निर्देशांक ज्यामिति का रिवीजन के तौर पर लेंगे। इसको हमने क्लास में सारा करा दिया है, बस इससे रिवीजन के तौर पर लेंगे क्योंकि एग्जाम नजदीक आ गया है और जल्दी से जल्दी रिवीजन करने के लिए ये एक अच्छा हो सकता है ये तरीका। तो आइए, सवाल है बिंदुओं के निम्नांकित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करें। सबसे पहले दूरी सूत्र होता क्या है? दूरी सूत्र होता क्या है? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर यहां से हम देखें तो सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि x1 और x2 है क्या। तो ये है x1 और ये है x2, ये है y1 और ये है y2। अगर पहला क्वेश्चन हम बना रहे हैं पहले, तो x2 हो गया हमारा 4 माइनस x1 हो गया 2 का स्क्वायर, y2 हो गया 1 माइनस y1 हो गया 3 का स्क्वायर। अंडर रूट 4 में से 2 गया 2, 2 का स्क्वायर 4, 3 में से 1 गया तो 2, 2 का स्क्वायर 4। अगर हम इसको जोड़ लें तो 8, और अगर बाहर निकालने का प्रयास करें तो 4 दूनी 8 यानी 2 रूट 2 हमारा आंसर आ जाएगा। 2 रूट 2 हमारा आंसर आ जाएगा। तो दूसरा प्रश्न है -5, 7 और -1, 3 इसके बीच की दूरियां निकालनी है। तो दूसरा प्रश्न पहले आप लोग वीडियो को बंद करके अपने से बनाएंगे, उसके बाद इसको देखेंगे क्या आपसे बनता है पहले या नहीं। x2 है इसमें -1, अब लिखने का जरूरत नहीं है, कौन x2 का x1 आपको बता दिया गया। x2 हो गया -1 और x1 हो गया माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर, y2 हो गया 3 और y1 हो गया 7 का स्क्वायर। यहां से अगर देखा जाए तो 5 में से 1 गया 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 7 में से 3 गया तो 4, 4 का स्क्वायर 16, यानी -4 भी है तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। 16 और 16 32। अगर इसको देखा जाए तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 16 दूनी 32 और 16 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 4 रूट 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न हम लोगों के सामने आ गया है। इसको भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है, तो वही दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगा लेंगे। क्या लगेगा? अब फॉर्मूला लिखेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। रख लीजिए इसे वैल्यू। बेहद आसान प्रश्न है, आप लोग केवल इसको एक बार प्रैक्टिस के लिए बना लीजिएगा, जिससे एग्जाम में बनाने में कोई तकलीफ नहीं आएगी। x2 हो जाएगा -a और -a का स्क्वायर, y2 हो जाएगा -b और -b का होल स्क्वायर। यहां से अगर देखा जाए तो a और a दोनों माइनस में है तो 2a का स्क्वायर -2b का स्क्वायर। अगर इसको हम 2 का स्क्वायर कर लें तो माइनस तो खत्म हो जाएगा स्क्वायर होने के बाद, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 2 दूनी 4a का स्क्वायर, 2 दूनी 4b का स्क्वायर, और दोनों में से 4 को अगर कॉमन कर लें तो 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 को बाहर निकाल दे तो 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये मेरा आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है बिंदु 0,0 36,15 के बीच की दूरी क्या होगी। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। वही फॉर्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। इसको याद रखिएगा तो ही
एग्जाम में आप आराम से बना पाइएगा। और उम्मीद तो आप लोगों को याद होगा। वीडियो को रोक करके जरूर सवाल को बना के खुद से अभ्यास करें। x2 36 माइनस 0 का स्क्वायर, y2 15 माइनस 0 का स्क्वायर। यहां से अगर देखा जाए तो हमको क्या मिल जाता है, 36 बना 36 का स्क्वायर 1296 हो जाता है, प्लस 15 का स्क्वायर 225 हो जाता है। यहां से अगर हम जोड़ के निकाल लें तो 6 5 11 का 1 कैरी 1, 9 2 11 और 1 12 का 2 कैरी 1, 2 2 4 और 1 5, यानी 1521 मिलता है। 1521 को हमको रूट से बाहर निकालना है, तो 1521 यानी जिसके स्क्वायर की इकाई अंक में एक आता हो 39 का ये स्क्वायर है, इसलिए हमारा आंसर 39 हो जाएगा। ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है और आगे भी पूछा जाएगा। इसको आप लोग पहले एक बार वीडियो बंद करके खुद से बनाएं, और जिनको समझ नहीं आता है वो भी बेहद आसानी से इस सवाल को सीख सकते हैं। बेहद आसान तरीके से हम बताने का प्रयास करेंगे और समझाने का हर संभव प्रयास रहेगा। जैसे एक को मान लेते हैं, 3 बिंदु है 3,2, इसको मान लेते हैं P, -2, -3, इसको मान लेते हैं Q, और 2, 3 इसको मान लेते हैं R। ठीक है, तो कहता है एक त्रिभुज बनाते हैं, ये चेक करना है, यदि बनाते हैं तो कौन सा त्रिभुज बनाते हैं ये पता करना है। तो पहले हम दूरी सूत्र लगा करके सबसे पहले PQ को प्राप्त करेंगे। PQ को प्राप्त करने के लिए फॉर्मूला वही मेरा काम करेगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बेहद आसान तरीका और आसानी से हम इसके आंसर तक पहुंच जाएंगे। 2 और 3 5 का स्क्वायर 25, और यहां भी 25, यानी हमको क्या प्राप्त होगा, √50। ठीक है, अभी रखते हैं इसको। उसके बाद QR को देखते हैं, QR से हमको क्या मिलता है। QR से क्या मिलता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देखते हैं इससे क्या प्राप्त होता है। 2 2 4 का स्क्वायर 16, 3 3 6 का स्क्वायर 36, 6 6 12, 3 1 4 1 5, यानी हमको मिलेगा 52। और एक हो जाएगा PR त्रिभुज प्राप्त करना, इसलिए हमको PR को प्राप्त करना जरूरी है। PR को लाने के लिए x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहां से देखते हैं क्या मिलता है। 3 में से 1 गया तो 3 में से 2 गया तो 1 का स्क्वायर 1, 3 में से 2 गया तो 1 का स्क्वायर 1, यानी यहां से हमको मिल गया √2। अब सबसे जरूरी चीज है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये त्रिभुज बनाएगा कि नहीं बनाएगा। त्रिभुज बिल्कुल बनाएगा, और त्रिभुज भी बनाएगा, और PR का स्क्वायर यहां पे लिखते हैं, PQ का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर बराबर होना चाहिए QR के स्क्वायर के। अगर ऐसा है तो ये त्रिभुज बनाएगा, वो समकोण त्रिभुज बनाएगा। PQ कितना हो गया देखिए, 50 हो जाएगा यहां से, और PR कितना हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2, और QR तो है ही 50 और 2 52, ये 52 ही रह जाएगा। 50 और 2 52, इधर भी 52 हो गया। इसका मतलब है कि ये त्रिभुज तो बनाएगा ही बनाएगा,
और यह समकोण त्रिभुज का निर्माण करेगा। ये एक सवाल, इसको आप लोग बना करके और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए और जिनसे बनता है उसका आंसर लिखिए। इसका आंसर आप लोग से क्या आता है, और अगर नहीं बनता है तो हम अगले वीडियो में इसका आंसर बताएंगे, इसका सॉल्यूशन बताएंगे। दर्शाइए कि एक बिंदु इतना 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 दिया हुआ है, 4 बिंदु, क्या ये वर्ग के शीर्ष हैं? आप पहले इसको बनाइए और बना करके बताइए कि क्या ये आपसे बन पाया। अगर बन पाया तो अच्छी बात है, जिनसे नहीं बन पाया उनके लिए हम अगले वीडियो में इसको सिखाने का प्रयास करेंगे।